हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस मैट्रिक्स। तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडियन एयरफोर्स द्वारा एडिशनल मीटियोर मिसाइल्स जो है ली जा सकती हैं, जिसको लेकर करीबन 1500 करोड़ हम खर्च करेंगे और ये एडिशनल होगा इनिशियल बैच के मीटियोर के और जो नेवी द्वारा अपने रफाल के साथ मीटियोर परचेज करी जा रही हैं उनसे। बाकी यही एकमात्र डील नहीं होगी जो कि हम फ्रांस के साथ करेंगे। इवन अब रिपोर्ट आ रही है कि जो जेट इंजन हम साफरान के साथ मिलकर डेवलप करने वाले हैं उसको लेकर भी क्लियरेंस बहुत जल्द दिया जा सकता है। यहाँ पर हम CCS क्लियरेंस की बात कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसको पहले ही क्लियरेंस दिया जा चुका है, तो अभी यहाँ पर पेपर वर्क किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स इसको ओवरसी कर रही है, जिसके बाद ये प्रपोजल CCS के पास जाएगा और मोस्ट लाइकली वहाँ पर क्लियरेंस दी जाएगी। तो जैसे कि हम जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन हम स्पेंड करेंगे साफरान के साथ मिलकर इन इंजन्स को डेवलप करने के लिए। ये नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स होंगे और हमारे AMCA प्लेटफॉर्म में जाएंगे। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है ये 120 से 130 किलो न्यूटन का होगा और इस प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन है ये आने वाले 10 से 12 साल में देखा जा रहा है। यानी कि अगर इस साल क्लियरेंस मिल जाती है और ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है तो वो भी 2026 या फिर 2027 से पहले ये जो इंजन्स बनेंगे ये प्रोडक्शन में जाते हुए नहीं दिखेंगे। वहीं पर 2035 की टाइमलाइन रखी गई है AMCA के इंडक्शन की, जो कि शुरुआत में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ आएंगे। तो आमका मार्क 2 के साथ ये नए इंजन्स लगेंगे और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इन पर काम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अब समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। साथ में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं डिमांड की, जहां पर बोला जा रहा है कि एक पैरेलल में भी हमें जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए, जहां पर इंडिया की लोकल कंपनीज इन्वॉल्व हों। यहाँ पर PSUs और प्राइवेट फर्म्स दोनों हो सकते हैं और कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को इसको बैक भी करना चाहिए। ये बेसिकली डिमांड किया जा रहा है अनसर्टेनिटी को देखते हुए जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल टेक है और इसको लेकर हम दशकों से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक अनसर्टेनिटी है कि अगर फ्यूचर में कोई कंट्री हमें टेक देने से मना कर देती है या फिर अगर हम फ्रांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फ्रांस द्वारा ही कल को अगर सपोर्ट बीच में रोक लिया जाता है तो कम से कम एक प्रोग्राम हमारे पास होना चाहिए जो कि एग्जीक्यूट हो पाए, ताकि हम फ्यूचर में भी इंजन को लेकर डिपेंडेंट ना रहें। क्योंकि अभी परेशानी देखी जा रही है जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन्स के साथ, जहाँ पर डिलीवरीज जो हैं एज प्रोमिस्ड नहीं हो रही हैं। साथ में जो F414 इंजन को हम सीक आउट कर रहे हैं US से, उसको लेकर भी नेगोशिएशन काफ़ी लंबा खिंच रहा है और अभी तक कोई कंक्लूजन उस प्रोग्राम में भी आता हुआ नहीं दिखा है, जहाँ पर हम 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT सीक आउट कर रहे हैं। पर ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर अभी भी सवाल है। तो एक प्रैग्मेटिक सजेशन है जिसके अंतर्गत एक पैरेलल जेट इंजन डेवलपमेंट को सीक आउट किया जा रहा है, पर हमारे हिसाब से यहाँ पर जो कैटेगरी देखी जा रही है ये सेम है जो कि हम साफरान के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। तो एक जेट इंजन को डेवलप करने के लिए जो R&D में खर्चा होता है वो अच्छा खासा होता है। जैसा कि मैंने बताया, साफरान के साथ जो हम काम करने वाले हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन के आसपास हम खर्च करेंगे। तो अगर पैरेलल में हम खुद का प्रोग्राम चलाते हैं तो कम से कम $2 से $3 बिलियन का खर्चा हम यहाँ पर मान सकते हैं। और उसके बाद हम एक ऐसा इंजन डेवलप करेंगे जो कि हम पैरेलल में बना ही रहे हैं, तो वहाँ पर हम सेम कैटेगरी के इंजन का यूज़ केस जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो R&D में हम स्पेंड करेंगे वो निकलेगा नहीं। बेटर ये हो कि हम उस इंजन पर काम करें जिसका यूज़ केस हम जस्टिफाई कर पाएँ। यहाँ पर हमारा इशारा है तेरस मार्क 1A के जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन रिप्लेसमेंट को लेकर, क्योंकि साफरान के साथ जो हम इंजन बनाने वाले हैं ये आमका में भी और तेरस मार्क 2 में भी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को रिप्लेस करेगा। लेकिन तेरस मार्क 1 में जो हम F404 इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। तो कल को अगर इन इंजन्स को लेकर US सपोर्ट रोक देता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जबकि हम 200 के ऊपर इन प्लेटफॉर्म्स को सर्विस में यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि एक ज़्यादा पावरफुल इंजन इस कैटेगरी में भी डेवलप किया जाए। और अगर पैरेलल अप्रोच रखनी ही है तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ को लेकर हम F404 की कैटेगरी में इंजन को डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पर थ्रस्ट नंबर को बढ़ाकर 90 से 95 किलो न्यूटन तक किया जाए, जैसा कि साफरान द्वारा अचीव किया जा रहा है अपने M88 इंजन्स के T-Rex वेरिएंट के साथ, जहाँ पर 20% थ्रस्ट बढ़ा है। तो इस इंजन के साथ जो तेजस है इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि ट्रांससोनिक परफॉर्मेंस तेजस की अभी भी स्ट्रगलिंग है। ओरिजिनली रिक्वायरमेंट यहाँ पर 90+ किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की थी, तो कावेरी के थ्रू हम वो अचीव नहीं कर पाए, तो उसको अचीव करने की कोशिश यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम कर सकते हैं। और एक बार टेक्नोलॉजी वेरीफाई हो जाएगी तो उसे स्केल अप करने में भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये एक राइट अप्रोच होगी अगर हमको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना ही है। बाकी साफरान के साथ तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ है जो कि एक तरीके से इस प्रोग्राम में सक्सेस की गारंटी बनेगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।